आप अपना परिचय बताइए सर। आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपके साथ दिक्कत हुई, बताइए। जी, मैं मोहम्मद शादाब, मुखिया पुत्र, ग्राम पंचायत राज रतवाड़ा। ये रतवाड़ा पंचायत हुआ। जी। उनके मुखिया के आप पुत्र हुए। जी। और ये कौन सा, ये विधानसभा में पड़ता है? ये कल्याणपुर। कल्याणपुर जी। विधानसभा में, थाना आपका कल्याणपुर ही जी। हुआ हो। तो क्या हुआ आपके साथ, घटना क्या हुआ? देखिए, ये घटना 14 जनवरी को मेरे पिता जब मनरेगा से घर की ओर आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो करीब 7:45 में कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। मतलब कि 7:45 पे जो घटना हुई, जी। वो मनरेगा का काम किधर चल रहा था जहाँ से वो आ रहे थे? मनरेगा मनरेगा पे ही थे। मनरेगा मतलब कार्यालय पे? जी, मनरेगा कार्यालय पे थे। ठीक है। वहां से मतलब कुछ बच्चे का साइन इन करना था, एग्जाम का समय था, 10th का एग्जाम का समय था, तो उसी का फॉर्म भरा रहा था, उसी पे साइन इन करना था। जी। तो वो साइन वगैरह करके वापस आ रहे थे? जा रहे थे खाना खाने के लिए। तो उस समय में गोलीबारी हुई? जी। तो गोलीबारी जहाँ पे हुई वहाँ पे कोई आसपास में कोई ग्रामीण वगैरह कोई आसपास में नहीं थे क्या? नहीं। मतलब ये एक सुनसान जगह पर जी। उनके साथ गोलीबारी? कुहासा काफी लगा हुआ था। तो ये घटना होने के बाद आपको कैसे खबर मिला कि ये घटना हुई है? मैं थोड़ा ही देर पहले मैं घर गया था। मैं कल्याणपुर से आया था गाड़ी सर्विसिंग करवा के, उसका पापा बोले कि मनरेगा खोल के तुम चले जाओ घर। तो हम घर चले गए थे, तो मेरा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था। कुछ लड़का आया, बोला क्या ऐसी ऐसी बात है, तो फिर मैं दौड़ के निकला। उसके बाद पापा को गाड़ी पर चढ़ाया, उसके बाद DMCH में खुद लेके गया था। जी। तो DMCH में वहाँ पे मतलब उनका देहांत हो गया। तो उसके लिए उसके बाद आप थाना में गए होंगे, या उसी दौरान में आप थाना पे भी कंप्लेन कर दिए थे? जी। जी, थाना को हम नहीं किए थे कंप्लेन, लेकिन हमारे साथी बहुत सारे थे जो कंप्लेन थाना को किए थे। थाना तो लेट से गांव में भी पहुंची थी उस टाइम। थाना मतलब कई थाना कुछ चल ही नहीं रहा है। जो रूल्स होना चाहिए वो रूल्स नहीं है, कोई मतलब एक्शन हो ही नहीं रहा। थाना तो कल्याणपुर ही जी। होगा ना? तो वहाँ पे आप FIR होने के बाद उसमें जो अभियुक्त वगैरह हुआ था वो जी। सबका सारा का गिरफ्तारी हो गया क्या? देखिए, वाइनेम्ड 3 FIR किए थे हम, जिसमें षड्यंत्र, तीनों ने षड्यंत्र रच के मतलब ये अंजाम दिया। और ये मतलब कि उसमें से 2 जो है अपराधी पकड़ा गए हैं, और एक जो है युवा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो है कलापुर रहमान सिद्दीकी, वो अभी भागे हुए हैं। अच्छा, वो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष भी हैं। जी। तो ये जो हुआ आपके पिताजी के साथ जो घटना हुआ, जी। तो ये आपको कैसे पता चला कि ये 3 अभियुक्त है जो पहले से कोई रंजिश रहा होगा, पहले से दुश्मनी है जिसके कारण इस तरह का कांड हुआ? घटना से करीब 2 साल पहले जो है, पहले भी सारे लोग प्लानिंग कर रहे थे कि जो पंचायत में बैठक भी एक हुई थी कि इस तरह का षड्यंत्र रच रहा था लोग, लेकिन वो खबर फैल गया था, तो इसलिए उस टाइम अंजाम नहीं दे पाया। मौके का तलाश करके अब घटना को फिर बाद में 1.5 साल के बाद अंजाम दे दिया। तो उस समय भी अगर पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह का हमारे नहीं, लिए? पंचायत में ही समझौता कर दिया गया था। अच्छा, पंचायत में ही समझौता, आपसी समझौता के जी। हो गया। तो किस लिए ये मामला हो क्यों रहा था, कि क्यों उन पे अटैक करने की बात चल रही थी? नॉर्मल बात है, आप गवर्नमेंट बॉडी है तो आपको गवर्नमेंट की चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसे वहां पे हरिजन टोला है, उसके रास्ते के लिए कुछ बातचीत हो रही थी। और दूसरी चीज था यहाँ पे मेन चुनाव मेन मुद्दा था, क्योंकि मेरे पिताजी 3 बार से लगातार मुखिया थे। अच्छा। तो स्वाभाविक बात है कि जब 3 बार से रहे होंगे तो कुछ अच्छा किए होंगे, और अच्छे रैंक से भी जीते थे, ज्यादा बहुमत से। जी। मेन कारण यही था कि उनको डैमेज किया जाए और सीट हासिल कर लिया जाए। तो अभी फिलहाल में जो 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ और तीसरा अभी जो भागा हुआ है वो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष है जी। आपके क्या है? और ये तीसरा का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। प्रशासन की ओर से क्या इसमें कदम उठाया जा रहा है, क्यों नहीं अभी? क्योंकि घटना हो गई, आप बता रहे हैं 24 जनवरी का ये घटना है। देखिए, प्रशासन का अगर कहा जाए तो अभी तक तो इंक्वायरी भी नहीं हुआ है वहां पर किसी से कि वहां पर लोग थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। इंक्वायरी करना चाहिए था प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है। तो प्रशासन से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, कल्याणपुर प्रशासन से कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी बड़ा बाबू है, ब्रिज किशोर सिंह है,
तो मतलब कि इतना मीठा मीठी बोली बोल के जो है लोगों को बहलाते हैं, और काम हमारा नहीं हो रहा, हम संतुष्ट नहीं है। उनके काम से संतुष्ट संतुष्ट नहीं नहीं है है। आपकी, जी मतलब नहीं। कि जो थाना प्रभारी हैं उनके कार्य से आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट है, नहीं वो है। सही से इन्वेस्टिगेट, आपको लगता है कि कहीं वो न कहीं वो आपका केस जो है सही से इन्वेस्टिगेट डैमेज नहीं कर हो, रहे हाँ हैं, वो डैमेज। डैमेज कर रहे हैं। जी। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी हुई, वो जो दो अभियुक्त थे उनका गिरफ्तारी कितने दिनों में हो गया, और उसमें कितना जल्दी एक्शन, इतना जल्दी क्यों हो गया फिर तो? अब जब क्योंकि थाना प्रभारी सही से काम नहीं किए हैं, आप क्या कह रहे हैं, तो फिर कैसे उन दोनों का गिरफ्तारी हो गया? क्योंकि एसपी साहब का मेन इसमें अहम भूमिका था कि 2 दिन के अंदर में गिरफ्तार हो गया। नहीं तो हमको तो कोई उम्मीद ही नहीं लगता है कि बड़ा बाबू से कुछ उम्मीद रखा जाए। अभी तक ना ही सीडीआर का डिटेल्स बताया गया हमें। अच्छा। ना कोई जानकारी, नहीं कुछ। अच्छा, मतलब कि एसपी साहब के पर्सनल दबाव के कारण इतना जी। जल्दी हुआ। जी। तो अच्छा, आप लोग का जो संघ होता है, मुखिया का संघ है, उनके द्वारा भी इस पे कोई प्रतिक्रिया दिया गया है या नहीं? देखिए, हम लोग मुखिया संघ के साथ वहां गए थे डीएम साहब के पास। डीएम साहब को बताए भी थे बड़ा बाबू के बारे में। तो डीएम साहब का कहना था कि हम 1 सप्ताह के अंदर में बड़ा बाबू को बुला के यहाँ इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। जो कि अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया उसका, अच्छा। जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि एक गवर्नमेंट ये बॉडी के साथ इस तरह का घटना हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं और यहाँ के प्रशासन से क्या आप कहना चाहते हैं, क्या देखिए, चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से तो ये नहीं चाहेंगे कि हमको पैसा दिया जाए, घटना के बदले हमको पैसा दिया जाए, लेकिन इतना तो जरूर चाहेंगे सेफ्टी हो मेरा। अच्छा, अभी तक आपको सेफ्टी नहीं मिला है? जी नहीं। जबकि मैं प्रशासन को बताया भी था, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना है, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि कुछ बदमाशों ने धमकी भी दी है फोन करके, जो मैं बड़ा बाबू को थाना पर जाके कल होके रिकॉर्डिंग सुना है, तो इसको रखिए, मतलब टहला रहे हैं किसी तरह। लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। मतलब कि ना आपको सुरक्षा दिया जा रहा है, ना आप पुलिस के कामों से संतुष्ट जी। हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं यहाँ हमारे? सर, जब एक प्रतिनिधि सेफ नहीं है, जब एक जनप्रतिनिधि सेफ नहीं है, तो आम नागरिक कैसे सेफ होंगे? हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ ऐसे भी कुछ बदमाश आंख लहराते हुए घूमते हैं आजकल। अच्छा। रात के 11 बजे 12 बजे, जबकि मैं प्रशासन को सूचना भी दिया कि भाई आप यहाँ प्रशासन भेजिए देखभाल के लिए, जो है कम से कम आना चाहिए प्रशासन एक बार देखने के लिए भी। लेकिन प्रशासन पता नहीं कहाँ रहती है, बैंक के ड्यूटी से फुर्सत मिलता नहीं है उनको। मतलब रात को 11 बजे अभी यहाँ पर अभी भी पुलिस की गश्ती नहीं लगती? 11 बजे रिवॉल्वर चमका रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको अंदर खौफ नहीं है पुलिस का? जी नहीं। और मतलब कि इसके लिए पुलिस यहाँ पर गश्ती के लिए नहीं आती है रात को? गश्ती के लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट किया हूँ प्रशासन से, लेकिन गश्ती के लिए प्रशासन भेज ही नहीं रहे हैं। अच्छा। गश्ती के लिए आएंगे तो उनका तेल वेस्ट होगा ना, तो वो क्यों आएंगे? अच्छा, ऐसा बात है। जी। चलिए, मैं बहुत कुछ क्लियर करूंगा अगर सही ढंग से बातचीत हो और इस पे सही ढंग से जांच हो। मैं चाहूंगा कि किसी तरह हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत सारे चीज का मैं खुलासा करूंगा अगर सही ढंग से मेरा इंक्वायरी किया जाए तो। केस का इंक्वायरी सही ढंग से हो तो बहुत चीज का खुलासा आप भी करना चाहेंगे? जी। तो ये आप प्रशासन का भी बहुत गुप्त बात है जो मैं खुलासा करना चाहूंगा। तो इसके लिए आप एक बार एसपी साहब से मिले हैं इसके लिए? नहीं, एसपी साहब से आवेदन के जरिए हम मिले थे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। फोन भी हम किए थे एसपी साहब को, सर ऐसे ऐसे धमकियां हैं मेरे, मतलब कल्याणपुर तो मेरा आना जाना रहता ही है, पापा की जगह पे अभी कोई आया नहीं है, तो इसलिए मुझे देखना पड़ता है पेपर वगैरह, फाइल देखना पड़ता है कुछ। तो मुझे वहां भी धमकी मिला था कल्याणपुर ब्लॉक पे। मैं एसपी साहब को भी कॉल किया था, डीएसपी साहब को भी कॉल किया था, बड़ा बाबू को भी कॉल किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। कोई रिस्पांस नहीं। तो आप बहुत बड़ा बोल रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा खुलासा करना चाहते हैं जी। तो ये आप खुलासा कैसे, ये प्रशासन के सामने करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन के, या फिर कोर्ट में भी इस चीज का आप खुलासा कर सकते हैं? या तो डीएम साहब के पास हम करेंगे, या तो ये एसपी साहब के पास करेंगे, वो भी मीडिया के सामने करेंगे खुलासा। अच्छा, ऐसे खुलासा नहीं किया जाएगा। तो ये कब तक आप खुलासा करने का? देखिए, प्रक्रिया चल रहा है, आप लोग का सहयोग रहा तो जल्दी हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।